प्रेमानंद महाराज, आप जस्ट इमेजिन करो, हम लोग कहते हैं हम तप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं। प्रेमानंद महाराज आज भी इतने अच्छे वचन सबको दे रहे हैं, और वो सिर्फ इतनी छोटी सी प्याली में 2 ग्लास पानी दिन भर में पी सकते हैं। इतना बोलने के बाद गला सूख जाता है इंसान का। हाँ। हम लोग खुद 2 घंटे बोलने के बाद पानी पी लेते हैं। उनके पास एक रुमाल रहता है, वो गीला रहता है, उसको सिर्फ वो लिप्स में ऐसा टच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज किडनीज वो ज्यादा पानी भी नहीं ले नहीं पी सकते। सकते हैं। कितने समय पे ये साधु केवल एक समय खिचड़ी लेके अपना पूरा लाइफ निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम 6 टाइम्स अ डे प्रोटीन फाइबर ये वो करते रह जाते हैं। सो प्रेमानंद महाराज अगर आप देखोगे, ऐसे ही इतने सारे लोग उनके पास नहीं आते। आज प्रेमानंद महाराज जब अर्ली एकदम अंधेरे में जब निकलते हैं ना, तो लोग खड़े रहते दंड लगा के वहां पर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है। सही है। इनफैक्ट काफी लोगों का तो ये कहना है, अच्छा इसमें मेरा तर्क अलग हो सकता है, काफी लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज तो खुद ही कृष्ण का रूप है, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है किसी की किडनी काम नहीं कर रही और वो इतने वर्ष तक चल रहे हैं। पर इस पे भी प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत अच्छा एक जगह पे कहा था कि आप लोग खुद सोचो, मैं तो एक सेवक हूं, एक भक्त हूं। एक भक्त को देख के आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो सोचो साक्षात जब वो रहेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा। मैंने वो रील देखा था, एक जगह पर किसने कहा था कि वो कल्कि के अवतार को मारने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप भी जन्म लोगे। सो प्रेमानंद महाराज आज के युग में अगर आप देखे जाएं, ऑफ ऑल द गुरुज, रिस्पेक्ट सबके लिए, बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं, बट वो एक गुरु है जिनको हर रिलीजन का बंदा जब सुनता है वो माइंड ब्लोन हो जाता है। वो एक गुरु है जो सही नॉलेज दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है, देखिए एक रिलीजियस कल्ट लीडर के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे कि यार मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, मैं क्या करूं, तो वो 3 जप बता देगा कि तुम ये जप करो, ये साधना करो, ये होगा। प्रेमानंद महाराज जी से अगर कोई जाके ये शब्द पूछता है कि स्वामी जी मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, तो भाई आप 10 बजे सो, सुबह आराम से 5-6 बजे उठो, उसके बाद आप स्नान लो, आप ध्यान करो और अपना कर्म करो। करेक्ट। इट इज एज सिंपल, एंड दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो। साइंस भी तो यही कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है। सही है। सो प्रेमानंद महाराज आज वो हैं कि लोगों को तो आज थैंक्स टू सोशल मीडिया के कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं जिसके चक्कर में उनको इनके बारे में पता लग रहा है। बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ, सो ही इज नॉट प्रीचिंग। उनके पास अगर एक मुसलमान भाई भी आएगा, वो उसे भी गाइड करेंगे। वो कभी अपने अंदर बैर नहीं रखेंगे कि भाई तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम मेरे पास कैसे आ गए, क्योंकि उनको पता है यार। उन्होंने एक जगह पे कहा भी है, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि ये कोई शिव को आराधना कर रहा है, कोई कृष्ण को कर रहा है, कोई अल्लाह को करेगा, कोई सबको करेगा। ईश्वर है, आप जिस भी रूप में उसको ध्यान कर लो, सही है तो ईश्वर ही। करेक्ट। नाम अलग है तो ईश्वर। लेकिन जो राधा रानी के प्रेम में वो जो पड़ गए भाई, एक्चुअल प्रेम उसी को कहते हैं। देखिए एक्चुअल प्रेम ये नहीं होता जब आप किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक्चुअल प्रेम वो होता है जब आप उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर यही वाली चीज आप विज्ञान भैरव तंत्र में भी देखेंगे तो इसी चीज का मेंशनिंग होता है। तो एक्चुअल लव इज नॉट व्हेन यू आर ओनली टेकिंग, एक्चुअल लव इज व्हेन यू आर ओनली गिविंग। जब आप देते रहते हो, ये होता है अनकंडीशनल। सैडली आज के समय में जितने लव होते हैं वो अनकंडीशनल नहीं है, दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद अ कंडीशन। एक लड़का एक लड़की से इसलिए ब्याह कर रहा है क्योंकि लड़की खूबसूरत है, एक लड़की एक लड़के से इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, शौहरत है, प्रोटेक्शन देगा वो। इसलिए आज के समय पे इतने डाइवोर्सेस भी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज सब कुछ ट्रांजैक्शनल है। सही है। और इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों का होना बहुत आवश्यक है। सो ट्रू, सो ट्रू। ये विज्ञान भैरव तंत्र मेरे ख्याल से हमने ओशो के यहाँ पर पढ़ा था जब भी हम साथ गए थे। ये ओशो भी एक अलग लेवल के लीडर है सच में। उनकी भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स है जो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। स्पेशली ये जो रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वहाँ पे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या सबसे मेजर लर्निंग रहा ओशो के? यार देखिए, ओशो अपने समय से इतने आगे थे कि आज भी उनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं, और याद रखे बावले और पागल लोग ही होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। सही है। सो आपको समझना पड़ेगा कि ओशो की विचारधाराएं केवल और केवल मनुष्यता को ही चैलेंज नहीं करती थी, वो पॉलिटिक्स को भी चैलेंज करती थी और साथ में धर्म के गुरुओं को भी चैलेंज करती थी। इसीलिए तो 22 देशों ने ओशो को बैन करके रखा था, बिकॉज ओशो की विचारधाराओं से उन्हें इतना डर लगता था कि ये कहीं इधर आ गया तो
तो हमारे लोगों की काया पलट देगा ये। 22 देशों ने एक व्यक्ति को बैन किया था, वीजा नहीं अलाउड था, ही कैन नॉट ट्रेवल टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओशो की भी ना बहुत कंट्रोवर्सीज रही हैं, हम सबको पता है। रजनीशपुरम की हम बात करें, काफी ज्यादा चीजों की बात करें तो काफी ज्यादा विवाद